आज अपन पढ़ने वाले हैं डायरिया के बारे में। डायरिया क्या होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम की ये बीमारी है। जो डायरिया है ये भयंकर प्रकार की बीमारी है जो अक्सर खाने पीने की गड़बड़ी के कारण उत्पन्न होती है। इस प्रकार जब फूड को स्टमक डाइजेस्ट नहीं कर पाता तो इस वजह से अनडाइजेस्टेड फूड के साथ वाटरी स्टूल का बाहर आना कहलाता है डायरिया। और डायरिया को हम ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं कि स्टूल की जो फ्रिक्वेंसी है वो बढ़ जाना, मतलब डायरिया हो जाता है। एक्यूट डायरिया में जो फ्रिक्वेंसी ऑफ स्टूल है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। डायरिया ज़्यादातर 5 वर्ष तक के बच्चों में होती है, मतलब ज़्यादा अफेक्ट करती है। लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि डायरिया किसी भी एज ग्रुप के लोगों को अफेक्ट कर सकती है। अब इसके कारण, डायरिया का मोस्ट कॉमन कॉज है वायरल इन्फेक्शन, लेकिन कुछ अदर भी कॉजेज़ हैं, मतलब कारण हैं, जैसे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया के द्वारा इन्फेक्शन जो होता है वो, और एंटीबायोटिक ड्रग का साइड इफ़ेक्ट भी डायरिया हो सकता है। मतलब जैसे कि एंटीबायोटिक ड्रग है हमारी एमोक्सिसिलिन, अमीकासिन, टेट्रासाइक्लिन और भी ड्रग्स हैं। कंटामिनेटेड वाटर मतलब गंदा पानी या गंदा खाने का यूज़ करने से भी हो सकता है डायरिया। ज़्यादा खाने से भी हो सकता है डायरिया, या भाई डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई तो भी डायरिया हो सकता है। इंटेस्टाइन की एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी में कमी आ गई, जब भी डायरिया हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई डिजीज जो कि स्टमक या स्मॉल इंटेस्टाइन या कोलन को अफेक्ट कर सकती है। लीवर डिसीज़, कब्ज निवारक औषधियों के सेवन के कारण भी डायरिया हो सकता है। अब इसके लक्षण देखेंगे कि डायरिया में कौन कौन से साइन और सिम्टम्स दिखते हैं। पेशेंट को लूज मोशन होता है और पेट में, एब्डोमेन में हैवीनेस रहती है, मतलब भारीपन रहता है, और पेट में दर्द रहता है और क्रैम्प होते हैं, मतलब मरोड़ आती है। जी घबराता है और उल्टियाँ आती हैं। डिहाइड्रेशन होता है, मतलब पानी की कमी हो जाती है। एक्यूट डायरिया में पानी की कमी हो जाती है। फैटिग मतलब थकान होती है और बेहोशी भी हो सकती है। वेट लॉस हो सकता है, वजन घटना, और अधिक प्यास लगती है, काफ़ी कमज़ोरी आ जाती है। ब्लड प्रेशर है जो पेशेंट का वो गिर जाता है, मतलब बीपी लो हो सकता है, और यूरिनेशन डिक्रीज हो सकता है भाई। अब हम पढ़ेंगे इंस्ट्रक्शंस के बारे में। इंस्ट्रक्शन मतलब सावधानी। आमतौर पर जो डायरिया होता है एक नॉर्मल और क्यूरेटिव डिजीज़ है, मतलब इनको ठीक कर सकते हैं। समय पर डायग्नोज तथा ट्रीटमेंट हो जाए तो पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है, अन्यथा पेशेंट की कंडीशन सीवियर हो सकती है, अतः टाइम रहते ट्रीटमेंट किया जाना चाहिए। अब मेन लाइन पढ़ेंगे। सबसे पहले डायरिया के कोज को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। एक्यूट डायरिया में साबूदाना दिया जा सकता है तथा फ्रूट जूस दिए जाने चाहिए। डायरिया में भूल कर भी दूध नहीं देना है भाई, दूध मना करना है डायरिया में, ओके, क्योंकि दूध हेवी रहता है और पहले से ही डायरिया हो रहा है तो हेवी चीज़ें तो मना ही होती हैं। तो हल्का खाना देना जैसे कि साबूदाना या फ्रूट जूस। क्रोनिक डायरिया में पुराने चावल का भात के साथ मूंग की दाल मिलाकर देना चाहिए। अब हम ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे मेडिकल ट्रीटमेंट है। डायरिया को रोकने हेतु टैबलेट लोमोएफेन प्लस, लोपेरामाइड हाइड्रोक्लोराइड 2 mg सुबह दोपहर शाम, मतलब TDS, और 2 गोली देनी है। इसके अलावा ORS पिलाते रहना चाहिए। ORS मतलब होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। इसके साथ ही टैबलेट नोरटीजेड मतलब नोरफ्लोक्सेसिन, टिनिडाजोल, लैक्टिक एसिड बेसिलस सुबह शाम खाने के बाद
दी जानी चाहिए। सुबह शाम मतलब बीडी। ओके, ये हमें बीडी देनी है भाई, और खाने के बाद देनी है। टैबलेट जीरोडोल्स पास, एसेक्लोफेनक एंड ड्रोटावेरिन HCl पेट दर्द के लिए सुबह शाम दी जानी चाहिए। ड्रोटावेरिन आपने नाम सुना होगा, तो ये ज़्यादातर पेट दर्द को दूर करने के लिए दी जाती है। और ये बीडी देनी है, मतलब 2 बार देनी है, सुबह और शाम। टैबलेट पेरिसेट MD ओंडेनसेट्रोन 4 mg वॉमिटिंग होने पर भूखे पेट सुबह शाम। वॉमिटिंग को रोकने के लिए दी जाती है ओंडेनसेट्रोन। भूखे पेट सुबह शाम, ये भी भाई बीडी देनी है। एंटा एसिड के तौर पर, एंटा एसिड मतलब एसिड के विरोध में, एंटा मतलब विरोध, एसिड मतलब एसिड भाई, एसिडिटी। तो एसिडिटी को दूर करने के लिए देते हैं कैप्सूल एसेरा डी, मतलब रेबेप्राजोल और डोमपेरिडोन। भूखे पेट सुबह शाम दी जानी चाहिए, ये भी भाई बीडी। पानी के ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हेतु टैबलेट जेडोट रेसेसाडोट्रिल 100 mg सुबह शाम दोपहर दी जानी चाहिए। उपयुक्त ट्रीटमेंट से आराम ना हो तो उपयुक्त ट्रीटमेंट के साथ ही इंजेक्शन जेंटिसिन 2 ml मतलब जेंटामाइसिन 80 mg मांसपेशी या सिरा से सुबह शाम लगाया जा सकता है, अथवा इंजेक्शन मीकास्टार मतलब अमीकासिन। देखो जेंटामाइसिन भी एंटीबायोटिक है, और जो अमीकासिन है ये भी एंटीबायोटिक है। ये मांसपेशी या सिरा में सुबह शाम लगाया जाता है, तो ये भी बीडी लगता है। पेट दर्द हेतु, पेट दर्द के लिए इंजेक्शन एक्वाडोल स्पाज मतलब डिक्लोफेनक सोडियम एंड डाइसाइक्लोमाइन हाइड्रोक्लोराइड जब ज़रूरत हो तब दिया जाना चाहिए। डिक्लोफेनक पता है आपको, दर्द के लिए दिया जाता है, और डाइसाइक्लोमाइन पेट दर्द के लिए। पेट दर्द, पेट दर्द हेतु ओके। ये जब ज़रूरत हो तब दिया जाना चाहिए, तो जब ज़रूरत होगी जब देंगे SOS। उल्टी हेतु, उल्टी के लिए इंजेक्शन एमसेट 2 ml ओंडेनसेट्रोन 4 mg मांसपेशी या अंतःशिरा में लगाया जाना चाहिए। इंजेक्शन एमसेट, एमसेट उल्टी के लिए होता है, मतलब ये ओंडेनसेट्रोन है जो है ना, वो उल्टी के लिए होता है। और अगर फ्लूइड लॉस ज़्यादा होने की वजह से BP कम हो गया हो तो, अब BP कम के लिए भी सुन लो भाई, इंजेक्शन NS 500 सिरा मार्ग से, अथवा इंजेक्शन DNS 500 अथवा इंजेक्शन RL 500 लगाई जानी चाहिए। तो क्या क्या लगाना है, NS DNS
और हम RL भी लगा सकते हैं। एंटीबायोटिक्स में इंजेक्शन फ्रेजाइल मेट्रोनिडाजोल 100 सीसी सिरामार्ग द्वारा सुबह शाम दिया जा सकता है। मेट्रोनिडाजोल भी लगा सकते हैं। ओके, सुबह शाम दिया जा सकता है भाई। बीडी 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 बीडी। अथवा इंजेक्शन सिप्रोफ्लॉक्सेसिन 100 ml सिरामार्ग से रोजाना 1 लगाया जाना चाहिए। सिप्रोफ्लॉक्सेसिन। डायरिया में यूरिन आउटपुट का पूरा ध्यान रखना चाहिए। नोट: डायरिया में फ्लूइड लॉस ज़्यादा होने तथा ब्लड प्रेशर ज़्यादा गिर जाने पर इंजेक्शन D5% अथवा D25% का उपयोग ना करें। ये तो भाई इम्पोर्टेंट बात है।